तो भैया जैसा नाम वैसा काम, जीप कंपास। कंपास क्या होता है, जिसमें अपन डायरेक्शन देखते हैं। ये गाड़ी भी ऐसी है कि कंपास की तरह लो और कहीं पे भी ले निकलो, क्योंकि ये अपने आप डायरेक्शन बना लेगी। क्योंकि इस गाड़ी के साथ जो चीज़ें मिलती हैं ना, या फिर बोलो इस गाड़ी में जो दम है ना, वो शायद इस सेगमेंट में कोई दूसरी गाड़ी में नहीं है, या फिर कोई दूसरी गाड़ी है ही नहीं जो इतनी पावर प्रोड्यूस कर पाए, इतने बढ़िया तरीके से पूरी बनाई गई हो, इतनी बढ़िया बिल्ड क्वालिटी हो। सो आज जीप कंपास को मैं चलाने वाला हूँ, देखने वाला हूँ डिटेल में ये गाड़ी चलने में कैसी है, पावर परफॉर्मेंस कैसी है, कंफर्ट कैसा ऑफर किया गया है, ड्राइवर के हिसाब से क्या कुछ चीज़ें इसमें दी गई है, कंफर्ट के हिसाब से क्या कुछ चीज़ें दी गई है। ओवरऑल आज इस गाड़ी को अपन रीड कर लेंगे और आपके साथ शेयर करूँगा पूरा एक्सपीरियंस। तो चलिए जी चलाते हैं जीप कंपास को। पहले कुछ एक चीज़ें बता देता हूँ। इसकी जो प्राइस है वो स्टार्ट हो जाती है 18 लाख से एंड लगभग 32 लाख रुपीज़ तक जाती है, क्योंकि इसमें बहुत सारे वेरिएंट आते हैं। ये जो वेरिएंट है ना, ये कंपास एस मतलब टॉप एंड से एक नीचे वेरिएंट है, फ्रंट व्हील ड्राइव आती है। लेकिन जब आप ऑप्शनल पे जाते हो भैया, वहाँ पे जो ना 4x4 भी आपको मिल जाता है, तो 4x4 चाहिए तो वो भी आप ले सकते हो। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो सबसे पहले जो ना आप लोग चेकआउट करो, ये की बेसिक सी की है, बहुत ज़्यादा ऐसे लाइक फैंसी की नहीं है। लॉक अनलॉक एंड जो है ऐसे टेलगेट ओपन कर सकते हो। सो ये कुछ ऐसी की है, की को रख देते हैं साइड में। अभी जब गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो बिल्कुल ऐसी फील आती है कि यार बिल्कुल जो भरी भरी हुई गाड़ी नहीं होती है, कि हर चीज़ इतनी बढ़िया और स्ट्रॉन्ग फील कराती है आपको। जैसे अब मैं लॉक अनलॉक भी करता हूँ गाड़ी को तो आवाज़ आती है, लेकिन उसके पीछे का राज बताऊँगा। सबसे पहले अनलॉक करते हैं। ओके, लॉक अनलॉक ही है। अब लॉक की तो ये जो है ना, ये मटेरियल पूरा ये मेटल का है, और ये जो है काफी बढ़िया आवाज करता है। ये देखो, फील होता है कि हाँ एक आप टैंक के अंदर बैठे हो, एक ऐसी बढ़िया स्ट्रॉन्ग गाड़ी के अंदर बैठे हो। और ये जो गाड़ी है ना, सिर्फ आपकी अमेरिकन कंपनीज ही बना सकती है, क्योंकि उनके लिए सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है। दैट्स वाई अभी ये तो था, चलो ठीक है, गाड़ी देखने में मेरे को ऐसी फील हुई, हर एक चीज़ छूने में ऐसी फील हुई। लेकिन जब गाड़ी को स्टार्ट करते हैं ना, तो देखना, हालांकि इंजन टाटा सफारी, हैरियर, हेक्टर सब में आता है, बट उनमें ऐसी साउंड नहीं आएगी जैसी साउंड इसके अंदर आती है। अब सुनना आवाज, ये देखो साउंड आती है एकदम से कि हाँ आपने जो पैसा लगाया है गाड़ी पे, अब जब वो गाड़ी स्टार्ट होगी तो उसकी साउंड बिल्कुल नॉर्मल तो नहीं होनी चाहिए। अब जैसी इस गाड़ी में से साउंड आई ना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ यार कोई बढ़िया मस्कुलर गाड़ी आपने स्टार्ट की है। तो चलिए जी कुछ एक चीज़ें और बता देता हूँ। बेसिक सबसे पहले तो 10 इंचज़ का जो आपको पूरा इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलता है, जिसके अंदर आपको कैमरा की क्वालिटी वगैरह चेक करा देता हूँ। सराउंड कैमरा देख लेते हैं, 360 कैमरा मिलता है। तो कैमरा क्वालिटी वगैरह लाइक डिसेंट, बहुत ज़्यादा ये नहीं बोलूँगा कि यार तगड़ी है या फिर ऐसा, जितनी आपको चाहिए क्वालिटी उतनी इसके अंदर है। वेंटिलेटेड सीट है फ्रंट में दोनों, कंप्लीट ब्लैक इंटीरियर है, रूफ वगैरह ब्लैक है। यहाँ पे सीट्स वगैरह आप देख सकते हो, सीट्स का कंफर्ट बहुत ही मस्त है, क्योंकि यार मैं इससे ना 300-400 किलोमीटर का भी ड्राइव करके आया था। सो पता ही नहीं चलता, इतनी कंफर्टेबल कार है कि आप कहीं स्टॉप लेना ही नहीं चाहोगे। उसके बाद यहाँ ऑटो ऑफ वगैरह के बटन है, ट्रैक्शन कंट्रोल वगैरह के बटन है, पार्किंग सेंसर्स वगैरह के लिए यहाँ से आप कर सकते हो मैनेज, और एयर बैग का यहाँ पे शो कर देगा। बाकी सारे ये आपके AC कंट्रोल है, ड्यूअल जोन AC है। ये इसका जो गियर बॉक्स है ना, ये सबसे अलग बनाता है इस गाड़ी को। अब जब ये गियर बॉक्स इसमें ऐड हुआ ना, तो भैया टाटा हैरियर, सफारी, हेक्टर ये सब साइड में हट गई, दूर दूर तक दिखी ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये जो गियर बॉक्स है ना, ये 9 स्पीड का टॉर्क कन्वर्टर है, जो कि आपकी बाकी किसी भी गाड़ी में नहीं है इस प्राइस पॉइंट में। इस प्राइस पॉइंट में क्या, इससे ऊपर भी यदि मैं चला जाऊं तो भी शायद ही मेरे को कोई गाड़ी मिले जिसके अंदर ये सब चीज़, ये जो गियर बॉक्स है ये मिले। ये जो गियर बॉक्स है ना, बड़ा ही खास बनाता है इस गाड़ी को। अब सामने देखो, 649 किलोमीटर्स मैंने इस गाड़ी को चलाया 12 हावर्स में। हालांकि इस 12 हावर्स में जो है गाड़ी जब अपन लेके खड़े हैं जैसे ऐसे, तो भी वो टाइम काउंट किया, क्योंकि फिलहाल देख सकते हो चल रही है टाइमिंग। लेकिन जो माइलेज है ना, वो देखो 16.6 की माइलेज। इस गाड़ी के लिए इतना बड़ा इंजन है और इस गाड़ी के लिए जो माइलेज है ये काफ़ी बढ़िया है मेरे हिसाब से, क्योंकि कंपनी 15 की क्लेम करती है, लेकिन मैंने इससे 16 प्लस माइलेज जो है निकाली। माइलेज टेस्ट किया था तब भी 17 के आसपास निकाली थी, 17.3 की माइलेज निकाली थी हमने हाईवे रन पे पूरी, और उसमें हमने थोड़ा बहुत लोकल में भी चलाया, तो मैंने बताया था, वीडियो आप देख लेना जाके। अब गाड़ी का जो है फर्स्ट गियर डालता हूँ, ड्राइव। फर्स्ट गियर तो क्या ड्राइव में डालते हैं, मैनुअल भी यहाँ से आप कर सकते हैं उसको, बट मैनुअल शिफ्टिंग में वो मज़ा है नहीं, ये सामने आपको दिखा देगा। ठीक है, सेकंड गियर में भी आप गाड़ी को उठा सकते हो, लेकिन अपन ड्राइव में चलेंगे। अब ड्राइव में जैसे ही डाली, अब गाड़ी अपने आप गियर शिफ्ट करेगी। मैं ब्रेक छोड़ता हूँ, और जो क्रॉल स्पीड है ना, वो आप लोग चेकआउट करना, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 9 की स्पीड में जो है क्रॉल करती है गाड़ी, यदि आप थ्रोटल से पैर हटा लेते हो तो। अब अपन देते हैं थोड़ा थ्रोटल, और
गाड़ी को ले चलते हैं मेन रोड पे। सबसे पहले कंप्लीट जो व्यूइंग एंगल है वो बढ़िया है, हालांकि बोनेट नहीं दिखता है, लेकिन फिर भी जो गाड़ी है पूरा जजमेंट लेवल बना के रखती है। सो जजमेंट में कोई दिक्कत नहीं आएगी। 178 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। सो अगेन कहीं से भी ऐसा फील नहीं कराती कि अड़ जाएगी, क्योंकि गाड़ी जब बैठते हो ना गाड़ी के अंदर तो काफ़ी ऊंचा फील कराती है बाकी सभी गाड़ियों से। यदि इसी सेगमेंट की तो नहीं, इस सेगमेंट में कोई और गाड़ी मेरे को लगता नहीं कि है। आप क्रेटा, सेल्टोस वो सब देखोगे तो नीचे है। चलो हैरियर से कंपेयर कर लेते हैं। हैरियर में यदि देखूं तो बैठने के बाद वो ऊंची गाड़ी वाली जो फील है ना वो आती नहीं है, जबकि इससे बड़ी गाड़ी है वो थोड़ी देखने में। बट इसमें जब आप बैठते हो तो आपका जो सीटिंग पोजीशन है ना वो ऐसा निकल के आता है कि आपको लगता है कि आप बहुत बड़ी गाड़ी चला रहे हो। और अगेन है नहीं उतनी बड़ी, बट फील कराती है। अब जो फील है ना वही तो आनी चाहिए, क्योंकि गाड़ी ऐसी हो कि चलाने में मजा आए। ठीक है, बैठे तो लगे कि हाँ कुछ गाड़ी चला रहे हैं, वो फील है इस गाड़ी के अंदर। तारीफ ऐसी ही नहीं कर रहा भाई, वो जो चीज़ है ना वो बता रहा हूँ। आप किसी भी वीडियो में देख लेना, जो चीज़ जैसी लगती है वैसी ही बताता हूँ, कोई ऐसे फालतू की चीज़ें नहीं बताता। अभी नॉर्मल रोड आप चला रहे हो सिटी में, तो ये जो गियर बॉक्स है ये कितना काम का है वो देखते हैं। तो सबसे पहले जो ट्रिप डिटेल्स है मैं रीसेट करना चाहूँगा। ओके, रीसेट कर ली। अब माइलेज भी आप देख लेना कि जब आप नॉर्मल 50-60 की स्पीड पे चलते हो तो क्या माइलेज मिलती है। हालांकि जो गियर बॉक्स है ना ये ज़्यादा फन जो है ना हाईवे पे देता है। वो कैसे, क्योंकि साइलेंट हो जाता है बिल्कुल ही, लाइक इंजन में से कोई आवाज़ ही नहीं आती। अब जब लोकल में चलाते हैं तो ये जो गियर बॉक्स है ना ये थोड़ा सा मेरे को लगा कि हाँ ये ज़्यादा डाउन शिफ्टिंग पे चलता है। और यदि मैं इसको मैनुअल करके चलाऊँ तो ये देखो 5th गियर में चल रहा है। 5th से ऊपर मैं गियर चेंज कर रहा हूँ तो वो चेंज नहीं कर रहा है, क्योंकि शिफ्ट अलाउ ही नहीं कर रहा है। तो वही है, फिर ऑटोमेटिक में ही चलना पड़ेगा। सो थोड़ी सी आपको लगेगी कि हाँ इंजन की आवाज़ आती है गाड़ी के अंदर। लेकिन वहीं यदि आप हाईवे पे चलोगे, आपकी स्पीड है 90-100, सो मैं कह रहा हूँ इतनी साइलेंट चलती है गाड़ी, और एक अलग ही सुकून, अलग ही मज़ा आता है इस गाड़ी को चला के। लगता है कि हाँ कुछ भारी भरकम जो गाड़ी है ना वो चल रही है रोड पे, इतनी स्टेबल है। अब अमेरिकन कार है, तारीफ करूँगा नहीं उतनी ज़्यादा, बट हाँ आपको भी पता होना चाहिए कि जो इनकी स्टेबिलिटी है, जो इनके स्टीयरिंग रिस्पॉन्स है, एंड अगेन जो बिल्ड क्वालिटी है वो शायद कोई भी ना दे पाए। आपकी टाटा महिंद्रा को मैं मेंशन यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि देखो वो एक अलग चीज़ है, वो एक बजट में चीज़ें बनाती है, तो वो बेस्ट है उस बजट में। सो इसलिए जीप जो है ना बिकती है, और जीप को लेने वाला जो इसका बायर होता है ना वो बिल्कुल ही आपको डिफरेंट लगेगा। लाइक वो महिंद्रा, टाटा और इन सब की बातें करेगा ही नहीं, क्योंकि उसको पता है कि वो किस गाड़ी को चला रहा है और क्या उसकी थिंकिंग है। अब हाईवे पे आ गए हैं, हाईवे पे गाड़ी को चला के देखते हैं। देखो लोकल में जो है ना ये गाड़ी 13-14 का भी शो कर रही थी, बट लोकल में चलाई कितने हैं, मुश्किल से 1 किलोमीटर चला हूँ मैं, तो उसमें लोकल तो क्या ही था, वो प्लेन रोड ही था। बट लोकल में गाड़ी 8 से 10 की माइलेज देगी, सिंगल डिजिट में ही देगी, उससे ज़्यादा माइलेज आई डोंट थिंक ये देगी। अब जैसे ही इसने देखो, अब गियर देखते हैं कौन सा है, तो ये चल रही है 8th गियर में। 70-80 की स्पीड पे भी 8th गियर में चल रही है, और 80 की स्पीड पे 8th गियर में 1500 आरपीएम पे चल रही है। अब यहीं पे यदि मैं मैनुअल करके इसको एक गियर बढ़ा दूं तो ये बढ़ाने दे नहीं रही है, लेकिन यदि 9th गियर में चलेगी ना तो मैं बोल रहा हूँ कि ये जो गाड़ी है ना 130 की स्पीड में 2000 आरपीएम पे चलती है। ये जो चीज़ें मैं दिखाऊंगा आपको आगे हाईवे पे, तो ये है इस गियर बॉक्स का कमाल है यार। अब जो ना गाड़ी बिल्कुल साइलेंट है, इंजन भी बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, कोई फालतू की जो है साउंड मेरे को फील नहीं हो रही है, और साइलेंट मोड में एक तरीके से चली जाती है जब ये लाइक हायर गियर्स पे होती है तब। तो जब आप लॉन्ग ड्राइव पे जाओगे या फिर आप हाईवे पे चलोगे तो वहाँ पे क्या है ना कि अब गाड़ी आपको बड़ा ही मज़ा देगी जब हायर गियर में आप चलते हो ना तब। और जो माइलेज है वो देख लो 15 के आसपास आ गई है, सो माइलेज भी बढ़िया देती है। डीजल इंजन है ये इसका, और बढ़िया माइलेज निकालता है। क्योंकि कुछ लोगों से मैंने सुना कि यार जीप कंपास की तो माइलेज अच्छी नहीं है। डिपेंड कर रहा है यार कहाँ चला रहे हो, कैसे चला रहे हो, और कौन सा लाइक गियर बॉक्स आपकी गाड़ी में है। इसमें जो है आई थिंक पहले एक 6 स्पीड का जो है गियर बॉक्स भी आता था, लेकिन ये जो है ना 9 स्पीड वाला है। इसमें मैनुअल भी आता है, मैनुअल में 6 गियर्स ही हैं, तो आई डोंट थिंक कि उसमें इतना ज़्यादा फन आपको मिलेगा, ये माइलेज इतनी मिलेगी। तो ये माइलेज चाहिए और फन चाहिए तो भैया आपको फिर ये ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना पड़ेगा ही पड़ेगा। अब बाकी चीज़ों के बारे में बात करें तो देखो स्टीयरिंग लोकल में भी एक लाइक हल्का सा हैवी फील ही होता है, और जब हाईवे पे चलते हो तो भी हैवी ही फील होता है। लेकिन जैसे जैसे मैं हाई स्पीड पे पहुंचूंगा ना तो ये जो स्टीयरिंग है हल्का सा आपको वेट फील कराएगा। वो इसलिए क्योंकि जब गाड़ी स्पीड से चलती है ना तो ऑटोमेटिकली वो इसके स्टीयरिंग में फील लाइक जो चीज़ है वो ऐड हो जाती है, वेट ऑटोमेटिकली ऐड हो जाता है। जितना स्पीड में चलाते जाओगे गाड़ी फील कराएगी आपको वो चीज़। सो स्टीयरिंग वाइज भी बढ़िया है, स्टीयरिंग रिस्पॉन्स अच्छा है। जब टर्निंग वगैरह पे अपन फुल टर्न करते हैं ना स्टीयरिंग और छोड़ते हैं तो ये बड़ी स्पीड से वापस आता है, तो वो जो चीज़ है वो भी काफ़ी बढ़िया है। सो ओवरऑल जितने भी पार्ट्स लगे ना गाड़ी में, जितनी भी चीज़ें हैं, वो ये बोल सकते हो कि ये जो है ना हर एक चीज़ में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। हर एक चीज़ टॉप नॉच क्वालिटी की आपको मिलेगी। स्क्रीन देखो कितनी प्यारी स्क्रीन है, इसकी क्वालिटी आप लोग देखो,
कोई इशू नहीं आता यार इसके अंदर। अब टाटा महिंद्रा में ले लूँ, ठीक है, चलो पैसे में बचा लूँगा, बट वही है ना, पीस ऑफ माइंड तो नहीं है। वो फिर बंद होती रहती हैं और वो सब चीज़ें वो रहती हैं उनमें बग्स। एल्पाइन का म्यूज़िक सिस्टम है, बढ़िया म्यूज़िक क्वालिटी है। म्यूज़िक क्वालिटी इज़ लाइक आप फुल वॉल्यूम में चला रहे हो, वॉल्यूम फटेगी नहीं। बेस अच्छा रहता है, पीछे एक सबवूफर भी लगा है, तो इसलिए इस गाड़ी में जितनी भी चीज़ें हैं ना वो बढ़िया दी गई है, इसलिए मैं बोल पा रहा हूँ वो चीज़। आप किसी भी चीज़ में देख लो, हालांकि इसमें उतने ज़्यादा एडवांस फीचर्स नहीं है कि हाँ यार इसमें तो एडास वगैरह के फीचर नहीं है वो सब चीज़ें, बट अगेन जितनी चीज़ें दी गई है ना भाई बहुत ही सही क्वालिटी की है। अब मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अब ये लाइक बार बार में जो है ना जो हाईवे पे लाइनिंग नहीं आती है वो सब आ रही है। उसमें क्या है कि गाड़ी आवाज़ तो करी, टायर्स की आवाज़ तो आती है, देखो ये दोबारा आएगी, आवाज़ आई, बट कंफर्टेबल फील कराती है। कोई ऐसा फील नहीं होता कि यार गाड़ी उस पे से गई और एकदम से लाइक अजीब सा जो है बिहेव किया हो सस्पेंशन ने, नहीं, बढ़िया फील कराती है, चिपक के चलती है रोड से, ठीक है। और जो इसके एरोडायनेमिक्स वगैरह हैं वो भी काफ़ी बढ़िया है। जब आप हाई स्पीड पे होते हो तो कोई विंड ब्लास्ट की नॉइस नहीं होती, कुछ नहीं होती। अब ये गाड़ी जो ना अगेन आपकी 9th गियर में चल रही है, ये देखो 9th गियर में चल रही है, 93 की स्पीड में चल रही है और आरपीएम स्टिल 1500। अब मैं इसको बढ़ाऊं स्पीड को, थोड़ा सा पंजा दाबूंगा, गियर डाउन किया इसने, लेकिन जैसे ही मैं हाई स्पीड पे ले जाके छोड़ूंगा इसको, सो आप लोग एक चीज़ नोटिस करना, मैं थोड़ा क्लियरली आपको चीज़ दिखाता हूँ। अब देखना, अब मैं कितने की स्पीड में चल रहा हूँ, 115, 116, ठीक है, और स्टिल 2000 आरपीएम पे गाड़ी गई नहीं है। सो 130 की स्पीड पे चलती है यार ये 2000 आरपीएम पे, आगे दिखाएंगे, अभी तो लाइक स्पीड कैमरा भी है और जगह भी उतनी नहीं है। सो ये चीज़ है यार इसके अंदर। बाकी एमआईडी में सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी, जैसे आप टीपीएमएस वगैरह देखना चाहते हो, ठीक है, रियल टाइम माइलेज वगैरह देखना चाहते हो, तो ये सब आपको इसके अंदर ही शो कर देगा। उसके बाद में आप चाहो तो इसे एग्जिट करके और पूरा अपना जो कंसोल का व्यू है वो आप ले सकते हो। अब देखो लंबा स्ट्रिप्स जा रही हैं, साउंड आती है थोड़ी बहुत, बट सस्पेंशन स्टिल काफ़ी ज़्यादा स्टेबल है और वो उस झटके को जो ना फील नहीं होने देते गाड़ी के अंदर, उस वाइब्रेशन को फील नहीं होने देते। तो ओवरऑल जो है ना बढ़िया सा कॉम्बिनेशन है। सस्पेंशन के बारे में थोड़ा सा और बताऊंगा आपको, तो ये जब खराब रोड पे चलाई थी ना हमने, जब सांबर लेक गए थे, तो बीच में खराब रोड आता है, टूटा फूटा रोड, तो वहाँ पे क्या था कि यार स्पीड में आप चला रहे हो ना गाड़ी को, थोड़ी सी स्पीड में क्रॉस करा दिया कोई गड्ढा वगैरह, पता ही नहीं चलता कब नीचे से गया, लेकिन आपको लगेगा यार गाड़ी जाके टिकेगी, लेकिन ऐसा फील होगा ही नहीं। जब गाड़ी जाएगी तो सॉफ्टली क्रॉस करती है गड्ढों वगैरह को, लेकिन वहीं पे जब आप लोकल में चलाते हो तो थोड़ा सा आपको फील होगा कि यार सस्पेंशन स्टिफ है। लेकिन जब आप खराब रोड पे चल रहे हो बिल्कुल ही और थोड़ी सी स्पीड में आप चल रहे हो तो वहाँ पे बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं। तो जो सस्पेंशन है ना काफ़ी बढ़िया तरीके से बैलेंस किए गए हैं, मतलब उतनी बढ़िया तरीके से जो ना मैं समझ ही नहीं पाया इन सस्पेंशन को। ये उस तरीके से चलते हैं जिस तरीके से चलना चाहिए, लाइक जहाँ पे आपको लग रहा है कि हाँ यार यहाँ पे मेरे को थोड़ा कंफर्ट चाहिए, यहाँ पे मेरे को थोड़ा ऐसा चाहिए कि हाँ यार गाड़ी में पता चले कि जो कंफर्ट लेवल है ना वो होता क्या है, तो वो चीज़ ये फील करा देती है। उसके बाद में अब सामने जो ना एक पैच आएगा जिसमें अपन इसकी लाइक परफॉर्मेंस टेस्ट करेंगे, ठीक है। बाकी चीज़ों के बारे में बात करूँ तो कंफर्ट से रिलेटेड, तो सीट में जो है फ्रंट में दोनों वेंटिलेटेड सीट्स हैं, दोनों ही सीट को जो है ना आप इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्ट कर सकते हो, लंबा सपोर्ट जो है उसको एडजस्ट कर सकते हो। तो इधर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है को ड्राइवर के लिए, जहाँ पे नॉर्मली ज़्यादातर कंपनियां क्या करती है कि कॉस्ट कटिंग के चक्कर में और नॉर्मल सीट दे देती है, नॉर्मल लीवर दे देती है एडजस्टमेंट के लिए, लेकिन यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बढ़िया मिलेगी। क्वालिटी वाइज कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, सॉफ्ट टच मटेरियल है हर जगह, ये भी सॉफ्ट टच है, ऊपर भी सॉफ्ट टच है, ये पूरा बढ़िया सा जो एलिमेंट यहाँ पे ऐड किया गया है। सो जब बैठते हैं गाड़ी के अंदर तो रफ एंड टफ फील तो देखो आती है। अब मैं गाड़ी को लगाऊंगा थोड़ा साइड और फिर अपन देखेंगे कि जो गाड़ी है वो क्या जो है परफॉर्मेंस यहाँ पे ऑफर करती है। आई नो परफॉर्मेंस में शायद उतना मज़ा ना आए, सो चलिए जी करते हैं परफॉर्मेंस को स्टार्ट। हाँ पीछे से कोई गाड़ी नहीं आ रही है, चलिए जी फुल पंजा दाब दिया, कोई लैग फील नहीं होता, स्टार्टिंग में थोड़ी स्लो फील होगी लेकिन उसके बाद तो ये अच्छी खासी स्पीड से जाती है। ये देखो अब ये रॉन्ग साइड से लोग ऐसे आ जाते हैं ना कि यार इंडिया में सेफ है ही नहीं। 120 के आसपास गए, 130 में लेके जाऊंगा गाड़ी को और आप लोग देखना कि जो आरपीएम है ना वो अब ये आरपीएम डाउन करेगी। अब देखो आरपीएम चेक करो आप इसके ना, ये अभी स्टिल, हाँ अब इसने गियर चेंज किया है और अब आप देखोगे ओके ब्रेकिंग भी बढ़िया है। अब आप देखना कि थोड़ी सी हाई स्पीड में अगेन लूँगा और जो 130 वाली बात मैं कर रहा था ना वो आपको भी पता लग जाएगी। गियर अभी 8th गियर में है ये, ओके जी 116, 120,
125 और अब ये गियर देखो, अब ये 2000 आरपीएम पे गई भी नहीं है और 122 की स्पीड में चल रही है। अब एग्जैक्ट 130 पे भी आप लोग देख लेना कि एग्जैक्ट 2000 आरपीएम पे किस स्पीड में चलती है। थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एकदम से मैं करूँगा तो फिर ये गियर डाउन मार देगी। अब मैं स्लो स्लो लेके जाऊँगा ना 9th गियर में ही, तभी जो है ये आपको दिखेगी। ये 124, 126 और ये देखो 2000 आरपीएम पे चल रही है अभी। 130 की स्पीड पे जो है 2000 आरपीएम पे चलती है। तो ये जो चीज़ थी ना, ये मैं आपको दिखाना चाह रहा था। हालांकि इसके लिए मैंने स्पीड लिमिट्स को भी अवॉइड किया, बट स्टिल जो चीज़ें हैं गाड़ी जिस कैपेबल है जिस चीज़ के लिए और जो इसकी खासियत है उसको बताने में फिर डरना नहीं चाहिए। तो ये जो गाड़ी है ना, इस गियरबॉक्स के साथ में इसलिए खास बन जाती है क्योंकि ये गियरबॉक्स इसका मेन है। इंजन तो चलो ठीक है, वो तो इंजन तो आपको हेक्टर में भी मिल ही रहा है, ठीक है, वो 20 लाख रुपए की गाड़ी में भी मिल जाएगा। बट यहाँ पे जब 30 लाख रुपए पे कर रहे हैं तो क्या खास है वो आपने अभी शायद जान लिया होगा। और जब उस स्पीड पे आप चलते हो, 120 पे क्रूज करते हो, तो गाड़ी इतनी साइलेंट, बिल्कुल ऐसी फील होगी हल्की हल्की कि हाँ यार गाड़ी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। जो 350 Nm का टॉर्क है ना, वो इसको एहसास ही नहीं कराने देता कि यार गाड़ी में कुछ है। तो गाड़ी इतनी स्मूथ और रिफाइन चलती है हर एक स्पीड में, और चाहे 4 लोग बैठे हो चाहे 5 लोग, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हाईवे पे अच्छे से चला भी ली, दौड़ा भी ली और सारी चीज़ें देख भी ली। कुछ एक चीज़ें अब और बता देता हूँ, फीचर्स बता देता हूँ इसके कुछ। जैसे कि यहाँ पे कोई भी मीडिया कंट्रोल नहीं दिख रहे ना, सो मीडिया कंट्रोल है इसके नीचे की तरफ, लाइक नीचे की तरफ है। सो यहाँ से मैं ट्रैक चेंज कर सकता हूँ। ये बटन आप लोग देखो, आई थिंक दिख रहे होंगे आपको। और इस साइड में यदि मैं देखूँ तो वॉल्यूम के दिए गए हैं, जिसमें कि वॉल्यूम कम ज़्यादा और म्यूट वगैरह कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ हाइड किए हुए हैं, तो जब आप हाथ जाएगा ना तो आपको पता चल जाएगा। हालांकि इसमें पैडल शिफ्टर नहीं है, आई थिंक वो होने ज़रूरी थे क्योंकि इतनी बड़ी गाड़ी है, इतनी महंगी, तो पैडल शिफ्टर तो यार कहीं ना कहीं फिर होने चाहिए थे। तो वो एक कमी मेरे को गाड़ी में लगी। उसके बाद मेमोरी सीट्स यहाँ पे दी गई है, और जो गाड़ी है ना कंप्लीट फोकस की गई है ड्राइवर्स की नज़र से, लाइक जो ड्राइवर्स कार होती है ना, जैसे BMW गाड़ियाँ बनाती है। तो हर एक चीज़ जब आप देखते हो तो आपको लगता है कि हाँ ये आपकी पोजीशन के हिसाब से सेट की गई है। हर एक चीज़ जो है ना आपको दिखाती है कि हाँ यार मेनली ये गाड़ी ड्राइवर्स कार है, तो उस हिसाब से पूरी बनाई गई है, उसी चीज़ को दिमाग में रखते हुए। एसी की परफॉर्मेंस बढ़िया है। एसी के आप वेंट्स देखो, बहुत ज़्यादा बड़े नहीं है, मतलब बढ़िया से लगते हैं, और बढ़िया कूलिंग इसमें से आती है, और जो एयर का फ्लो है वो भी बढ़िया ही रहता है। स्क्रीन की क्वालिटी अच्छी है, दोनों वेंटिलेटेड सीट मेरे पास में है। उसके बाद जो क्लस्टर है वो 10.25 इंचज़ का है। सो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें प्रीमियम बनाती है, और कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें जो है ना, जब आपको फील होगी, जब आप इस गाड़ी को चलाओगे और आप फिर सोचना कि 30-32 लाख रुपए इस पर लगाने सही हैं। मेरे हिसाब से चाहे आप इसका कोई भी वेरिएंट लो, हर एक वेरिएंट में फीचर्स अच्छे खासे दिए गए हैं भर भर के। इसका कोई बेस वेरिएंट है ही नहीं। बेस वेरिएंट बोले तो लाइक जो मारुति और इन सब कंपनियों में मिलते हैं ना, कि ना स्टीरियो है, ना बटन्स हैं, ना कुछ चीज़ें हैं, इसके बेस वेरिएंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऑफर की गई है। 18 इंचज़ के जो है व्हील्स आपको मिलते हैं इस टॉप एंड वेरिएंट पे। अगेन जो टायर प्रोफाइल वगैरह है उस हिसाब से बढ़िया कंफर्ट रहता है गाड़ी में। तो 30-32 लाख रुपए में यदि आपको ये गाड़ी लेनी है तो देखो, बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि यार बहुत ही ज़्यादा फीचर्स हैं, और बहुत ज़्यादा ऐसा भी नहीं है कि यार फीचर्स है ही नहीं। तो फीचर्स भी बढ़िया हैं, जितने चाहिए वो सब चीज़ें हैं इसके अंदर। लेकिन जीप कंपनी का जो जहाँ पे थप्पा लग जाता है ना, वहाँ पे आ जाती है फिर एक अलग फील, एक अलग वाइब। क्योंकि जीप का कहना है कि भैया वो जो गाड़ियाँ बना रहे हैं ना, जैसे जीप का नाम कैंपस है, लाइक इस गाड़ी का नाम कंपास है। तो जीप कंपास का मतलब ये है कि भैया बिना डायरेक्शन देखे निकल पड़ो कहीं पे भी लेके। 4x4 में भी आती है, तो फिर क्या ही दिक्कत है ना। तो इतनी रफ एंड टफ गाड़ियाँ बनाने के लिए जीप जानी जाती है, और वो चीज़ है इसके अंदर। सो ओवरऑल मेरे को तो गाड़ी बढ़िया लगी। बाकी आप एक बार टेस्ट ड्राइव ले लेना। आई थिंक ये जो गाड़ी है उन लोगों के लिए बढ़िया है जो एक ऐसी गाड़ी लेना चाह रहे हैं कि हाँ यार मेरे को ऐसी भी गाड़ी नहीं चाहिए कि हर दूसरी तीसरी गाड़ी वही दिख रही है। लाइक इससे नीचे जो 24-25 लाख में टॉप एंड वेरिएंट आते हैं ना, क्रेटा सेल्टोस के, लाइक वो भी नहीं चाहिए, और इससे ऊपर 7 सीटर भी नहीं चाहिए 5 सीटर ही, बट एक बढ़िया दमदार इंजन के साथ में, बढ़िया पर्सनैलिटी के साथ में, और बढ़िया एक जो क्वालिटी है ना, स्ट्रॉन्गनेस जो इसकी है पूरी रफ एंड टफ, वो गाड़ी चाहिए तो फिर आप ले लो। क्योंकि और कोई गाड़ी नहीं है इसके सामने, तो अकेली राज कर रही है अपने सेगमेंट में, बट उतना ज़्यादा सेल्स ही अचीव नहीं कर पाती क्योंकि हर किसी का वो टेस्ट नहीं है। और जिसने जीप चला लिया, जो जीप रख रहा है, उससे बात करना कभी उसकी थिंकिंग बिल्कुल अलग होगी जीप को लेके या फिर किसी भी गाड़ी को लेके, वो फिर आपको तभी पता चलेगा। तो चलिए जी, तो कुछ आज की वीडियो में मिलते हुए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, लव यू ऑल गाइस।